सभी के लाइफ में मैंने देखा है कि जब बैक टू बैक समस्याएं आने लगती हैं, यानी एक के बाद एक प्रॉब्लम जब आने लगती है, तो हम कहीं ना कहीं फेलियर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक डिप्रेशन का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। देखा जाए तो समस्याओं का दो फेज होता है, यानी प्रॉब्लम के दो फेजेस होते हैं। पहला कि प्रॉब्लम आने के बाद हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि उसी प्रॉब्लम में हम फिर से स्टक हो जाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं, उसका सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाते हैं। दूसरा जो फेज़ होता है ये कि जब रेगुलर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती हैं, तो रेगुलर समस्या आने की वजह से सोल्यूशन आने का दर बिल्कुल कम हो जाता है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम बहुत भारी लगती है, दूसरी की प्रॉब्लम आपको लगता है कि नॉर्मल, मतलब सभी के लिए खुद की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो हर एक के लाइफ में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सभी कहता है कि मेरे लाइफ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरे लाइफ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताने लगूंगा सबके लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो टॉपिक है वो है ज़्यादा सोचना। जी हाँ, मैंने बहुत सारे दोस्तों को ऐसे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ जो अपनी लाइफ में ज़्यादा सोचते हैं, आवश्यकता से कहीं ज़्यादा उनकी ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल स्टार्ट कहाँ से होती है। क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम से होने वाली थिंकिंग में प्रॉब्लम आ गई है। देखिए, दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप समझ गए तो एक्चुअल सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। मेरे समझाने का मतलब ये है कि एक तो प्रॉब्लम है जो सभी के लाइफ में है, दूसरी चीज़ थिंकिंग। अगर आपकी थिंकिंग आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं तो प्रॉब्लम को आप अलग नज़रिए से देखेंगे। देखिए, थिंकिंग, अगर एक ऐसा इंसान है जिसकी थिंकिंग पूरी तरह से सॉल्व है, उसकी सोच जो है पूरी तरह से ओपन है, ओपन इन्वायरमेंट है, और दूसरा एक ऐसा इंसान है जिसकी थिंकिंग तो नहीं ओपन है लेकिन उसके पास सारी सुविधाएं हैं, उसके लाइफ में सब कुछ वो ऐश्वर्य है जो उसे चाहिए, पूरी तरह से वो सफिशिएंट है अपना लाइफ जीने के लिए, लेकिन उसके थिंकिंग में प्रॉब्लम है। तो क्या वो खुश हो सकता है? बिल्कुल नहीं खुश हो सकता। जब तक वो अंदर से उसकी थिंकिंग में वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो ठहराव नहीं आएगा, तब तक वो खुश नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वही इंसान जिसकी थिंकिंग पूरी तरह ओपन हो गई है, वो सोल्यूशन को स्टक नहीं होता है और सोल्यूशन को चुटकी में निकाल लेता है। उसके पास अगर ऐशो आराम की कुछ कमी भी रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इंटरनली खुश रहता है। वो उसकी थिंकिंग, उसकी सोच सफिशिएंट होती है उसके खुशी को पाने के लिए। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो द मोमेंट इज से दैट कि जब तक प्रॉब्लम रहेगी तब तक आप फंसे रहेंगे, यानी प्रॉब्लम कभी खत्म होने वाली नहीं है, पूरी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं, ज़्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जा सकता है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। पॉइंट इज कि हम लाइफ में नहीं फंसते हैं, हम लाइफ को लेकर जो हमारी थिंकिंग होती है हम उसमें फंस जाते हैं। तो अगर हम कहें कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो, तो इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स पूरी लाइफ आती रहती हैं। तो अगर आप अपने प्रॉब्लम को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं तो कैसे मिटाएं, या प्रॉब्लम से रिलेटेड ये जो हमारी थिंकिंग है, ये सोच है, इसको हम कैसे हटाएं, कैसे मिटाएं। अगर हम लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरी प्रॉब्लम फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तो हम एक करके ऐसे हम जीवन भर प्रॉब्लम सॉल्व करते ही रहेंगे और हम इस चीज़ से कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो कैसे अपने थिंकिंग को चेंज करें? थिंकिंग के बारे में ज़्यादा सोचने से हमें समस्या का हल निकल सकता है? बिल्कुल नहीं, सही सोचने से निकल सकता है। अगर आप एक्चुअल राइट थिंग सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, अब अगर मैं बात करूँ कि सही सोचना क्या है, तो सही सोचना, अगर हम कहें कि क्या इंटेलिजेंसी से सोचना ये सही है, दिमाग से सोचना ये सही है, तो बिल्कुल इंटेलिजेंसी से सोचना सही है, लेकिन सोचने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, मैं बताता हूँ, शायद कोई आपको ना बताया होगा। सोचने के लिए दो प्रोसेस होता है। पहला होता है कि एक जो हम पहले से बिलीव कर चुके हैं, यानी सेल्फ बिलीव कर चुके हैं, मान चुके हैं, और दूसरा एज इट इज, जो रियलिटी है उसको हमें देखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो हम चीज़ें मान चुके हैं, जो हम फीड कर चुके हैं अपने माइंड में, जैसे अगर मैं बात करूं कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तो इनके अलग अलग सेल्फ बिलीव हैं। तो क्या इन पे हम बिलीव कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते हैं, इनका कोई भी एक ऐसा फैक्ट नहीं है जो इनसे मिलता जुलता रहे। दूसरी साइड अपनी साइंस है।
क्या साइंस में कभी लड़ाई झगड़ा होता है उनके धर्म को लेकर, उनके भगवान को लेकर? नहीं, क्योंकि साइंस में जो जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई सेल्फ बिलीव नहीं होता है। एक्चुअल में जो प्रूव करके दिया जाता है, जो प्रैक्टिकल दिया जाता है, सिर्फ वही दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई इमोशंस नहीं होता, कोई भाव नहीं होता। साइंस में कोई भाव नहीं होता, कोई रोना धोना हंसी खुशी कुछ नहीं होता। जो रियल है वही रियल है। तो समझना सिर्फ हमें इतना है कि अपने सेल्फ बिलीव को हटा के, जो आपने पहले से सोच रखा है उसको हटा के आप रियलिटी की तरफ आएँ, जो हकीकत है वो देखें और उसको अपनी लाइफ में जो है इन्वॉल्व करना सीखें। देखिए जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिफिक प्रूवमेंट हैं, उनको अपनी लाइफ में हम कैसे ला सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले आप अपने लाइफ में हो रहे समस्याओं को समझें, उसके रियलिटी को समझें। ये मत देखें कि फलाने मुझे ऐसा कह रहा है ये कर लो ठीक हो जाएगा, ये मुझे वैसा कर रहा है ये कर लो ठीक हो जाएगा। वो सब दूर की बात है। सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि आप कैसे खुश हो सकते हैं, आपके लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उनको देखिए, रियलिटी को देखिए। अंधविश्वास या अंधभक्ति में या तो बहुत ज़्यादा प्रवचन में मत जाइए। हकीकत क्या है, साइंस क्या कहती है, विज्ञान क्या कह रहा है आपके मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर, आपके बायोलॉजिकल जो आपके बॉडी में जो प्रोसेस हो रहा है उसको लेकर साइंस क्या कहता है वो समझिए आप। देखिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आजकल आ चुके हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग आपको बहुत तरीके की चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप खुद के द्वारा आवाज़ दी गई हुई चीज़ों पे ही फॉलो करें। जो आपको सही लगता है सिर्फ वही करें, उतना ही करें। देखिए एक है जो हमें सही लगता है और एक है जो सही होता है। सही लगता क्या है हमें कि जो हमारा बैकग्राउंड चलता आ रहा है, जिस इन्वायरमेंट में हम जीते आ रहे हैं, उनके द्वारा जो हमें सेल्फ बिलीव मिला है हम उस पे चलते आ रहे हैं, वो हमें सही लगता है, हमारा अनुमान होता है, सही लगता है। दूसरा जो है जो साइंस, जो हमारी आंखों के सामने दिखता रहता है, जैसे आपके रूम में लाइट है, फैन है, बल्ब है, एसी कूलर, ये सब साइंस की देन है। ये हमें एक्चुअल में ये हो रहा है, ये आपको उससे मिलने वाला सुख मिल रहा है। और दूसरा जो आपने सेल्फ बिलीव अपने मन में सोच रखा है कि हे भगवान मेरी रक्षा करना, वो एक अंदाजे में चल रहा है। कभी भगवान आपके सामने से आके रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो आपका सेल्फ बिलीव होता है जिस पे आप चल रहे होते हैं, एक्चुअल में नहीं होता है। समझिए पहले इन दोनों के बीच में जो मैं अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझिए।